बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम ला नबिय्या बअदी ज़े एहसान खुदा अस्त पर्दा-ए नामूस दीन मुस्तफ़ा अस्त। सामाईन मुहतशम अजीज़ान मन, आज बल्दिया टाउन में पहली मर्तबा इस तर्ज पर एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। खत्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कि जो बल्दिया टाउन के अंदर से इसका आगाज हुआ चाहता है और आज उसका पहला सालाना अजीम इज्तिमा आपके सामने है, तो एक मुख्तसर से वक्त के अंदर इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की गई और दावतनामे पहुंचाए गए, उलमाए कराम से राब्ता किया गया। तो यकीनन इतनी काबिशों का सेहरा जो इसके सरपरस्त बानी उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला कादरी नूरानी ज़ीदा मजदहू के सर पर सजदा है और इनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और ये मेरे लिए भी बाईस से इफ्तिखार है कि इनके साथ खत्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान में काम करने का मौका मिला। और इसके साथ शेखुल हदीस व तफसीर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नसीम अहमद सिद्दीकी ज़ीदा मजदहू ज़ीदा शरफहू भी तशरीफ लाए, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। दीगर वारिसान मेहराब व मिंबर को भी खुश आमदीद। और सबसे ज्यादा आप लोगों का भी ताउन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इस महफिल में जलवा कर हुए, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। दरअसल खत्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान शायद ये नाम नया है, लेकिन काम और अंदाज वही पुराना है। खत्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान बनाने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि बल्दिया टाउन के अंदर 30 साल से ज्यादा के अरसा गुजर चुका, कादियानियों ने एक अपनी जगह बना रखी थी और खामोशी के साथ वो इस पर काम करते रहे। यहां तक कि बहुत से मुसलमानों को उन्होंने मुर्तद कर कर कनाडा भेज दिया। 2010 में जब हमने इस काम पर आगाज किया था, बाज़ाते खुद में इसमें इन्वॉल्व था, तो हमने जब बड़े बड़े लोगों पर शिकन, तो 2 लड़के हाफिज कुरान थे। तो यहाँ एक प्रोफेसर औरत थी जिसके नाम पर ये जगह अभी भी है। तो उन 2 हाफिज कुरान लड़कों को उस वक्त 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया और उसके बाद उनकी हिम्मत बढ़ी। फिर उन्होंने एक पठान को खरीदा, उसको मुरब्बी बनाया। उस पर भी हमने कोशिश की पकड़ने की, लेकिन 2010 के अंदर ये काम करना बहुत मुश्किल था कि उनको सियासी पुष्टपनाही हासिल थी। एक बहुत बड़ी मारूफ जमात सियासी जो इनकी पसे पुष्टपनाही कर रही थी, इसलिए 2012 के अंदर भी हमने कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिश वो नाकाम हुई। लेकिन काम जारी रखा। फिर हालिया लॉकडाउन के अंदर जब लोगों को माली मामलात की मुश्किलात पेश आई, जाहिरी बात है भूख बंदे को कहां से कहां पर ले जाती है, तो लोगों में इन्होंने एनजीओस के जरिए राशन तकसीम करना शुरू किया और कुछ ऐसे फॉर्म थे जिन पर इन्होंने साइन लेना शुरू किया। तो हमारे दोस्त अहबाब वहां पर इस पर मौजूद थे, वो भी काम कर रहे थे। तो हमें इस बात की इत्तला हुई, तो वो कादियानी एक मुनज़्ज़म तरीके से एनजीओस की सूरत में राशन तकसीम करते हुए अपना पैगाम दे रहे थे। और फिर उन्होंने बल्दिया टाउन के अंदर चौड़वाड़ के अंदर ही कितने लोगों को अपने साथ मिला लिया। नौजवान लड़कों को जो तालीम की फीस जमा नहीं करा सकते थे, उनको उसके साथ ताउन कराना शुरू कर दिया। जो लोग भूख प्यास का शिकार थे, उनको 10,000 के करीब का एक बोरा राशन का दिया, 6,000 का राशन, 4,000 का लिफाफा। रोजाना की बुनियाद पर 2,500 बोरे उतरते रहे। हमें ये सारी इत्तलात थी और हम इस पर काम भी करते रहे। और फिर जो सबसे ज्यादा हमें इस बात को समझ आई कि ये काम कैसे फैला, ये इन्होंने जड़ें कैसे मजबूत की। तो फिर जो उनका वो मरकज था बल्दिया टाउन में,
30 साल पुराना, इसके जरिए इन्होंने काम को फैलाया और नई जगहों को भी खरीदना शुरू कर दिया। जो जगहें सस्ती थी महंगे दामों में खरीदना शुरू कर दी और एक अपना मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाना शुरू कर दिया। नौजवानों को कंप्यूटर क्लासेस के नाम पर गुमराहियत फैला रहे थे, अयाशियां करवा रहे थे, कहां ले जा रहे थे। ये सारी सूरत हाल हमारे साथियों इस पर बाखबर थे और हम भी इस पर बाखबर थे और अल्हम्दुलिल्लाह सारे सबूत जमा किए गए। हालांकि ये जो मरकज है इसको जालसाजी के जरिए लीज किया गया, लीज करने वाला भी चंद पैसों की खातिर बिक गया। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा हुए, हम मुंह तक रहे थे कि किसके पास जाएं, किसके पास ये लेकर जाएं, अपना दर्द बयान करें, क्योंकि ऊपर जाकर काम करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि जितना बंदा ऊपर जाता है फिर उसका प्रेशर भी इतना बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे लोग बेसहारा सहारा छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने एक बंदे के लिए सारे एक हो जाते हैं। आप न्यूजीलैंड की मिसाल देख लें, वहां एक बंदे को फांसी का ऑर्डर किया जिसने मस्जिद में फायरिंग की थी। उस एक बंदे को फांसी देनी थी न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट में, लेकिन सारा यूरोप उस बंदे के हिमायत में एक हो गया। उन्होंने इस फांसी को सजाए मौत में तब्दील कर दिया। तो फिर हमने कोशिश की, उलमाए किराम से राब्ता किया। राब्ता होते होते अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा राब्ता, मेरे दादा उस्ताद भी हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला कादरी नूरी ज़ीदा मजदहू, जब इनको बताया गया, इनके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे गए, तो फिर इन्होंने कहा अब बहुत देर हो गई, अब हमने 1 मिनट भी देर नहीं करनी। और देर करने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ता किया, यहाँ तक के वजीर आला, रेंजर्स क्वार्टर, बड़ी बड़ी जगहों पर दरखास्तों को पहुंचा दिया गया। फिर वकला के जरिए बातचीत की गई और इस केस को मजीद अभी खत्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान दर्ज करके आगे चला रही है और भी इस पर हम काम कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला कारनामा तो ये था कि हम जमा कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसी तहरीक मुनज़्ज़म नहीं थी हमारे पास, कोई ऐसे लोग नहीं थे। लेकिन जब उस्ताद साहब से बताया गया तो वो हमारे साथ रहे। फिर पता चला खत्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान तो उनका भी काम करने का ज़हन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आवाज पर लब्बक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस काफिले में हम भी शामिल। सबसे बड़ी वजह ये थी। इसके बाद बुनियादी वजह एक ये है कि खत्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान की एक और खास बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आशिकाने रसूल है, या रसूलुल्लाह कहने वाले, खत्म नबूवत पाकिस्तान सबके साथ है। आपने देखा होगा पोस्टर में कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दीगर जमातों के कायदीन उलमाए कराम को दावत दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने जमा किया गया। यकजा बिठाने का मकसद ये है कि इज्तिमा में बरकत है। हजरत ने भी यही बताया कि इज्तिमा में बरकत है, तो हम इंशाल्लाह इज्तिमाइयत के साथ आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह इसका फायदा भी होगा। वो फायदा हमने इज्तिमाइयत का फायदा 1974 के अंदर देखा था कि एक कलंदर शाह अहमद दुरानी ज़ीदा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप निकले थे और आपका इखलास को रंग लाया। कोई क्रेडिट का चक्कर नहीं था, आपने इज्तिमाइयत के साथ मिलकर आखिरी एक कोशिश की और ऐसी कोशिश रंग लाई आपकी कि आपने आईनी तौर पर, बहुत मुश्किल काम था, आज हम केस कर रहे हैं, हमें इस बात का अंदाजा है। आज अगर हमारे लोग खत्म नबूवत पर कोई कॉन्फ्रेंस कर ले गिरफ्तार हो जाते हैं, तो अंदाजा करें कि आज के दौर में जहां सुन्नियत की अक्सरियत की हो वहां से भी बंदे को गिरफ्तार करना इतना आसान है। उस दौर के अंदर शाह अहमद दुरानी ने किस तरह जिद्दोजहद और मेहनत कर काम किया, किस तरह किया होगा। तो एक शायर ने जो कहा था यकीनन वो हजरत के लिए ही कहा होगा, ये फैसला है अपना यही बात है आखिर, खत्म नबूवत के लिए है जान भी जान भी। तो ये हजरत का ही खासा था कि हजरत हर मामले में खड़े रहे। दुनिया की तमाम कोशिशें की गई, लालचें देने की कोशिश की गई, तरह तरह की ऑफर्स की गई, लेकिन हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत पर ये इतना बड़ा अजीम एहसान किया कि आपने आईनी तौर पर उनको काफिर करार दिया। तो वजह ये थी कि एक इज्तिमाइयत थी उसके अंदर। 1986 से लेकर आज तक 1500 गुस्ताखे रसूल के केस दर्ज है, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। इसकी एक वजह यह है कि हर बंदा अपने क्रेडिट के लिए रहता है। इसकी वजह से ये होता है कि गुस्ताख का केस पीछे चला जाता है। अगर हम इंशाल्लाह, हमारी तो यही नीयत है कि हम इज्तिमाइयत के साथ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं
कि फिर से कादियानी के खिलाफ कार्रवाई करना, कादियानी के लिए तबलीग करना 1974 से भी ज्यादा अबतर हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलकर इस पर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह खत्म नबूवत के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे, क्योंकि खत्म नबूवत का अकीदा इतना बुनियादी अकीदा है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की जात में शरीक करने वाला मुशरिक है, इसी तरह खत्म नबूवत का अकीदा भी अज़हर मिन शम्स की तरह जाहिर है कि इसका इनकार करने वाला भी काफिर है, इसमें किसी को शक नहीं है। और यही बात बानियाने पाकिस्तान का नजरिया इकबाल का भी यही था, ला नबी या बादी जे एहसान खुदा अस पर्दा ए नामू से दीन मुस्तफा अस। यही पाकिस्तान बनाने वालों का भी अकीदा था। तो हम इसी अकीदे पर काम कर रहे हैं खत्म नबूवत पर। और आप खत्म नबूवत के लिए काम तो करें, खत्म नबूवत के निकले तो सही, आपकी कैसी गैब से मदद होती है, क्योंकि गोल्डे के सुल्तान ये बात फरमा चुके कि जो खत्म नबूवत के लिए काम करता है तो उसकी पुष्ट पर हुजूर का हाथ होता है। तो इंशाअल्लाह इस अजीम मिशन के लिए तैयार रहें। और बल्दिया टाउन के अंदर जो कादियानियत का फितना फैल रहा है, अभी फिर से वो फाल होना शुरू हो गए। इस तरह आप लोगों से ये गुजारिश है अवाम अहले सुन्नत से कि कोई इस तरह की गाड़ी में कुरान शरीफ बांटने के लिए आए। आजकल ये कुरान शरीफ बांटने के लिए आते हैं, उस कुरान शरीफ के अंदर भी तहरीफ है और उसके लफ्जों को बदला गया है। अगर ऐसी कोई गाड़ी आए बांटने के लिए, उसकी तस्वीरें खींच ले, फौरन अपने मस्जिद के इमाम को इतला करे ताकि फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई हो सके और हम उसको गिरफ्तार करवा सके। क्यों कि आईने पाकिस्तान के तहत ये तबलीग भी नहीं कर सकते, ये अपने मजहब का प्रचार भी नहीं कर सकते कादियानी। तो इसलिए इसके लिए हमारे खत्म नबूवत मूवमेंट का इंशाल्लाह पेज है, तो इंशाल्लाह उस पर भी आप राब्ता कर लें। एक ग्रुप है हमारा, उस पर भी राब्ता कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की कोई कार्रवाई देखे जो वाकई में इस्लाम के खिलाफ साजिश हो रही हो, कादियानी किसी भी तरीके से एनजीओ के जरिए, राशन के जरिए अगर इस तरह के गुमराह कुन अकीदे फैला रहे हो तो फौरी तौर पर इतला करे। इंशाल्लाह खत्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान बनाई इसीलिए गई है कि हुजूर की खत्म नबूवत पर पैरा देना है। तो इंशाल्लाह आप तमाम अहबाब का ताउन रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है, हमारे बुजुर्गान दीन की अमानत है। और मैं अगर इसको बयान करूं, इस मंशूर को एक अपने तौर पर, तो वो इस तरह बनेगा कि हुब्बे नबी से लबरेज ईमान चाहिए, हुब्बे नबी से लबरेज ईमान चाहिए, फारूक की शुजाअत और हैदरी का मान चाहिए। जो नबी के ताजीम के मुनकिर हैं, आइन में कुफर का फरमान चाहिए। जो कायल है वली की शान घटाने में, ना उनका वजूद ना नामो निशान चाहिए। ये मुल्क आशिक सुन्नियों का है और रहेगा हमेशा। ये मुल्क आशिक सुन्नियों का है और रहेगा हमेशा। ए मौला हमें गुस्ताख और दहशतगर्दों से पाक पाकिस्तान चाहिए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।